भोजपुरी की एक सुप्रसिद्ध गायिका जो है वो बिना शादी के मां बन गई। सवाल अब उठने लगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास है हमारे साथ। बिना शादी के जो है देवी जानी मानी लोग गायिका भी हैं, वो मां बन जाती हैं। समाज में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं देवी को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ माँ बनने पर। और भोजपुरी गायिका देवी अभी अविवाहित हैं, लेकिन विज्ञान के चमत्कार की वजह से वो माँ बनी है और कल उन्होंने ऋषिकेश के एम्स में एक बच्चे को जन्म दिया है। अब मैं दर्शकों को बताता हूँ ये संभव कैसे हुआ। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये अब प्रक्रिया दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो रही है। और इस प्रक्रिया के द्वारा कोई अविवाहित महिला भी माँ बन सकती है, कोई तलाकशुदा महिला भी माँ बन सकती है, विधवा भी माँ बन सकती है। मतलब इसमें पुरुष की ज़रूरत नहीं है। जिनको बांझपन का जो शिकार है वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं, इसी को IVF टेक्निक कहते हैं। इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ दर्शकों को। इसमें 3-4 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है कि महिला की जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, उसमें परिपक्व अंडे पैदा किए जाते हैं, मैच्योर एग्स बनाए जाते हैं। ये महिला को इंजेक्शन देके बनाए जा सकते हैं, उसको गोलियां खिला के बनाए जा सकते हैं। तो पहले चरण में अंडों का निर्माण होता है महिला के अंडाशय में, ओवरी में। दूसरा चरण जो होता है उसमें नीडल के द्वारा, सुई के द्वारा, अल्ट्रासाउंड सुई होती है, उसके द्वारा अंडों को शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। तीसरे चरण में क्या होता है कि महिला के जो अंडे होते हैं उनको पुरुष के शुक्राणु के द्वारा, यानी कि पुरुष के स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। और ये कार्य प्रयोगशाला में होता है, लेबोरेटरी में होता है, महिला के शरीर के अंदर नहीं होता है। इसलिए इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और प्रयोगशाला में ही बच्चे का भ्रूण तैयार हो जाता है। ये तीसरा चरण है। और चौथे चरण में क्या होता है कि वो जो भ्रूण तैयार होता है उसको महिला के यूटेरस में डाल दिया जाता है। यूटेरस को हिंदी में गर्भाशय या बच्चेदानी कहते हैं। और ये जब 4 चरण पूरे हो जाते हैं IVF का, तो वो जो भ्रूण है वो महिला के गर्भाशय में उसी तरह विकसित होता है जैसे सामान्य गर्भधारण में भ्रूण का विकास होता है 9 महीने में। और उसके बाद बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया की तरह वो महिला बच्चे को जन्म देती है, जैसा देवी ने दिया है, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। तो आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। थोड़ा खर्चीला है क्योंकि इसमें मतलब कुछ लाख रुपए लग जाते हैं, तो मध्यम वर्ग को थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसको अपनाया जा रहा है। बहुत सारे निसंतान दंपति इसको अपना रहे हैं। और आजकल स्पर्म बैंक दुनिया भर में तैयार हो गए हैं जहां पुरुषों के शुक्राणु जमा किए जाते हैं। इस पर हाल में एक हिंदी फिल्म भी आई थी कुछ साल पहले, विक्की डोनर फिल्म में आयुष्मान खुराना ऐसा ही एक व्यक्ति बना है जो पैसे के लिए अपना स्पर्म डोनेट करता है। तो अब तो ये बहुत लोगों के समझिए मतलब रोजी रोटी का भी साधन हो गया। आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है देवी बिना शादी के किसी के साथ संबंध बनाई, उसके बाद जो है इसको IVF का नाम दे। नहीं, ये तो देखिए बहुत गलत बात है। ये तो कीचड़ उछालने वाली बात है, चरित्र हनन वाली बात है। बिना सबूत के आप कैसे किसी महिला पर ऐसे गंभीर आरोप लगा सकते हैं? ये तो बहुत मतलब एक गंदी सोच को दिखाता है, बहुत ओछी मानसिकता है। देखिए, उसमें जो बहुत लोगों का ये कहना है कि इस तरह के मामले में यदि बच्चा होता है IVF का, तो उस बच्चे को फिर पापा का प्यार नहीं मिल पाएगा। ये एक कुछ लोगों का कहना है, कुछ समाज शास्त्रियों का या कुछ लोगों का, कि पापा का प्यार नहीं मिलेगा। उसे मेरा ये कहना है कि किसी भी महिला का जो माँ बनने का है फैसला, वो उसका नितांत व्यक्तिगत फैसला है। और इसमें दूसरे आदमी को इसमें नाक ज़्यादा नहीं घुसाना चाहिए, है ना। और इसलिए मैंने कहा कि सभी लोग मिलकर देवी को मुबारकबाद दें, उसके बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना करें। यही एक सभ्य समाज में होना चाहिए। चलिए, IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास देवी को बधाई दे रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।